मुक्त दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से साइकिल, पैदल या सार्वजनिक परिवहन विकल्प अपनाने की अपील की। सिरसा में उपायुक्त साइकिल पर पहुंचे कार्यालय। अंबाला के शहजादपुर में राज्य स्तरीय मक्का दिवस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी मक्का की खरीद। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने पराली प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। हरियाणा और पड़ोसी राज्यों से पराली न जलाए जाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करने के निर्देश। और नारनौल में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत केंद्रीय सूचना ब्यूरो द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन। लोगों को पौष्टिक आहार के बारे में किया गया जागरूक। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व कार मुक्त दिवस पर लोगों से साइकिल, पैदल या सार्वजनिक परिवहन जैसे स्थायी परिवहन विकल्पों के लिए जाने की अपील की है। ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ये न केवल आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट संदेश में लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे विश्व कार मुक्त दिवस के अवसर पर निजी वाहनों की जगह सार्वजनिक वाहनों में यात्रा करने का संकल्प लें। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आज सिरसा में भी अधिकारियों द्वारा कार मुक्त दिवस मनाया गया और सभी अधिकारी कार्यालय तक साइकिल चलाकर पहुंचे। उन्होंने लोगों से वाहनों का कम से कम प्रयोग करने का आह्वान किया। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने कहा कि आज विश्व भर में कार मुक्त दिवस मनाया जा रहा है। लोगों को भी वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए और पैदल चलकर अपनी सेहत और पर्यावरण को संरक्षित करने में सहयोग करना चाहिए। 22 सितंबर का जो दिन होता है वो वर्ल्ड कार फ्री डे होता है और इस दिन पर जो है संदेश यही दिया जा रहा है सरकार के द्वारा कि जहाँ तक हो सके आप अपनी पर्सनल कार का आज के दिन जो एटलीस्ट आने जाने प्रयोग कम से कम करें। इसके ऑल्टरनेटिव्स बहुत हैं, जैसे कार पूलिंग हो गया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, साइकिलिंग हो गई, अगर बहुत नज़दीक चल के भी जा सकते हैं। इससे न केवल हमें पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान देने का मौका मिलता है बल्कि स्वस्थ रहने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है ये। उपमंडलाधीश राजेंद्र कुमार और सीटीएम अजय कुमार ने कहा कि कार मुक्त दिवस का उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना है और लोगों को परिवहन के सार्वजनिक साधनों का अधिक से अधिक उपयोग के लिए प्रेरित करना है। मतलब नो कार डे है, तो इस अवसर पे मतलब हम सभी को या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या मोस्ट अगर हो सके तो पॉसिबिलिटी जितनी हो सके में साइकिल पे करना चाहिए। इससे दो फायदे होंगे, पर्यावरण जो आज की महती ज़रूरत है वो उसका बचाव होगा, दूसरा हमारी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन नहीं, हर समय हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पर्सनल साइकिल वगैरह। आज वर्ल्ड कार फ्री डे है तो इसलिए साइकिलिंग का यूज़ करने के लिए अपील करता हूँ पूरी जनता को। हमारी सरकार द्वारा बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि आप कार को यूज़ ना करके पैदल, बाइसिकल, कार पूलिंग या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें ताकि ईंधन की कम से कम खपत हो। और वैसे भी हमारे देश में ईंधन की कमी है तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कार पूलिंग या साइकिल या पेडेस्ट्रियन या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़। अंबाला के शहजादपुर में आज राज्य स्तरीय मक्का दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने किसानों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत करवाया और साथ ही किसानों को मक्का की फसल उगाने के लिए प्रेरित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसान हितैषी फैसले लेते हुए पानी बचाने के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की है, जिसके तहत कोई भी किसान धान छोड़कर कोई भी फसल उगाता है तो उसे 7,000 प्रति एकड़ दिया जाएगा। यदि कोई किसान सीधी बिजाई से धान लगाएगा तो उसे 4,000 रुपये प्रति एकड़ देंगे। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार बागबानी के लिए भी सब्सिडी जारी है। जो कि देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ जिसकी नीतियाँ हैं, सबसे ज़्यादा किसान ऐसे फैसले करते हैं। जो पानी बचाने के लिए हमने मेरा पानी मेरा विरासत नाम से योजना बनाई है कि जो धान छोड़ेगा कोई भी फसल बोएगा उसको 7,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। धान भी अगर कोई सीधी बिजाई से करता है उसको हम 4,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। लाख एकड़ से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाया है।
बागवानी के लिए नीतियाँ हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं। माइक्रो इरिगेशन पे हम 85% सब्सिडी देते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि मक्का की खरीद भी एमएसपी पर की जाएगी। हमारा लक्ष्य है कि किसान की आमदनी दोगुनी हो, इसीलिए ई-नेम पोर्टल बनाया हुआ है। इसमें किसान की फसल देश का कोई भी व्यापारी खरीद सकता है। मक्का की भी हम या तो खरीद करेंगे एमएसपी पे या भावांतर भरपाई देंगे। जो किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपनी फसल चढ़ाएगा, उसकी फसल का सही भाव दिलवाने के लिए हरियाणा सरकार पूरी कोशिश करेगी। सब किसान भाइयों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, सरकार जिस तरह की नीतियाँ बनाती है उसका लाभ उठाएं और हमारा लक्ष्य ये है कि किसान की आमदनी बढ़े। हमारी कोशिश ये है कि पर्यावरण बचे। हमारी कोशिश ये है कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम उतनी ही उपजाऊ धरती छोड़ के जाएँ जो कि हमारे पूर्वजों ने दी थी, और इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को पुनः एक बार 3 दिन के लिए और खोल दिया है, ताकि किसान खरीफ फसलों के पंजीकरण का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड कर सकें। उन्होंने बताया कि जो किसान किन्हीं कारणों से अपनी फसलों का पंजीकरण नहीं करवा पाए थे, वे किसान 22 से 24 सितंबर तक नज़दीक के नागरिक सेवा केंद्र पर जाकर विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं और पंजीकरण के लिए परिवार पहचान पत्र अवश्य ले जाएं। केंद्र ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों से अगले महीनों में पराली बिल्कुल न जलाए जाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करने को कहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने धान की पराली के प्रबंधन के लिए राज्य की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इस कार्य के लिए इस वित्त वर्ष में राज्यों को 6 अरब रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। राज्यों को पराली जलाए जाने पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सूक्ष्म स्तर पर व्यापक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने राज्यों के अधिकारियों को किसानों में यह जागरूकता पैदा करने का निर्देश दिया कि पराली जलाने से मृदा उर्वरक अक्षमता का क्षरण होता है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन पर जागरूक करने के लिए आज लघु सचिवालय पलवल से 2 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक ने बताया कि जिले में किसानों को पराली न जलाने और फसल अवशेषों का प्रबंधन करने का संदेश देने के लिए ये मोबाइल वैन चलाई गई है। ये मोबाइल वैन रेड और येलो जोन में शामिल जिले के 18 गांवों में किसानों को निरंतर जागरूक करने का कार्य करेगी। को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इसमें हमारा मेन मकसद है, ये पलवल जिला के सभी गांवों में जाएगी और किसानों को पराली न जलाने बारे जागरूक करेगी। इसमें आधे घंटे की एक वीडियो है जिसमें हर तरह से लाइव डेमो करके हमने उसमें दिखाया हुआ है कि किसान भाई मिट्टी में दबाएं, पराली जलाएं ना, बल्कि उसको कृषि यंत्रों द्वारा मिट्टी में मिलाएं या एक्सीटू द्वारा, बेलर द्वारा बंडल बनाकर उनका फैक्ट्री में भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। वहीं कृषि विशेषज्ञ ने बताया कि फसल अवशेष जलाने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। किसान फसल अवशेषों को जलाने के बजाय मिट्टी में मिलाएं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी हो सके। जो वैन चलाई गई है, इनका उद्देश्य है कि वो गाँव में जाकर किसानों को ये समझाएं कि फसल अवशेष को जलाने से केवल पर्यावरण प्रदूषित ही नहीं होता, बल्कि किसान का सबसे बड़ा नुकसान होता है, उसकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति पूरे तरीके से नष्ट हो जाती है। क्योंकि पोषक तत्व तो वो का भंडार है पराली, तो यदि किसान भाई इसे या तो खेत में ही मिला दें, क्योंकि आधुनिक मशीनें आई हुई हैं, या खड़े फानों में भी किसान भाई बिजाई कर सकते हैं, या स्ट्रा बेलर से किसान भाई उसके बंडल बनाकर उसकी बिक्री कर सकते हैं। किसानों ने बताया कि उन्होंने पराली ना जलाने का संकल्प लिया है और अब वे पराली को कमाई का जरिया बनाएंगे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव हो सके। कि फसल के अवशेष जलाने से कुछ ऐसे भी जीव उसमें होते हैं जो उर्वरा शक्ति ज़मीन के बढ़ाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अब पराली जलाना काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों ने बंद कर दिया है और भी आगे समझ जाएंगे। ऐसे घोल तैयार कर दिए हैं कृषि विशेषज्ञों ने कि किसान उनकी मदद लेने लगा है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2022-2023 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के उत्पादन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। खरीफ सीजन में 149.92 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है। इनमें 104.99 मिलियन टन चावल, 36.56 मिलियन पोषक मोटा अनाज, रिकॉर्ड 23.10 मिलियन टन मक्का, 8.37 मिलियन टन दलहन, 3.89 मिलियन दूध और 23 मिलियन टन तिलहन की अनुमानित फसल शामिल है। वर्ष 2022-2023 के लिए अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन बीते 5 वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार व जिला प्रशासन के सहयोग से निजामपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी वर्कर्स द्वारा रंगोली प्रतियोगिता व पोषाहार संबंधित स्टॉल लगा लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय के नारनौल ब्यूरो के तकनीकी सहायक राजेश अरोड़ा और महिला एवं बाल विकास की जिला कार्यक्रम अधिकारी संगीता यादव ने बताया कि कार्यक्रम में पौष्टिक आहार से संबंधित जानकारी दी गई है। जो सूखा अनाज है, कौन कौन सा जो उसे हमें फ़ायदा मिल सकता है, उस पर भी रंगोली प्रतियोगिता की गई है। और अब ये रेसिपी प्रतियोगिता इसलिए की गई कि पका हुआ भोजन जो कि हमारे लिए न्यूट्रिश है, बच्चों के लिए अच्छा है, हेल्दी है, उसके बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। कम कीमत में पौष्टिक भोजन कैसे बनाया जाए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, गर्भवती माताओं के लिए, स्तनपान करने वाली माताओं के लिए, और हमारे आंगनवाड़ी से में जो खाद्य पदार्थ सप्लाई किए जाते हैं उनसे हम कैसे आकर्षक तरीके से कोई व्यंजन बनाएं ताकि बच्चे उनको देख के खा सकें। क्षेत्रीय भोजन को मिला के कुछ रेसिपी कंपटीशन करवाया है। रंगोली भी हमने पोषण पे बनवाई है। इसके तहत हम बच्चों को, किशोरियों को जागरूक कर रहे हैं कि वो अपने खान पान पे ध्यान दें। कार्यक्रम में महिलाओं ने कहा कि लोग पौष्टिक भोजन के स्थान पर जंक फूड को प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि घर के खाने में पौष्टिक तत्व होते हैं। को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना हमारा अब तक लोग छोड़ते आए हैं चीज़ों को, जो पिछला हमारा खान पान है जो बहुत पोषक रह चुका है और उसे आज कोई याद नहीं करता, लेकिन जो कुछ है वो इसी में है, ये हमने बताने की कोशिश करी है। देसी भोजन, हमें इसके बारे में प्रदर्शनी लगाई है। इसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि हमें फास्ट फूड से दूर रहना चाहिए और हमें देसी भोजन करना चाहिए जिसमें पौष्टिकता, विटामिन जैसे सारे जो कार्बोहाइड्रेट। इसमें हमने ये पेड़ बनाया है, पेड़ के जरिए ये बता रहे कि सारे जितने हमने अनाज ले रखी है, अन्न दालें ले रखी है, वो सारी पौष्टिक आहार है। पोषाहार प्रदर्शनी देखने आई छात्राओं का कहना है कि इस प्रदर्शनी से उन्हें पौष्टिक आहार को लेकर काफ़ी जानकारी मिली है और हम सभी को घर पर बना खाना खाना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य हमारा अच्छा बना रहे। जिसमें हमें बहुत सी जानकारियाँ दी जा रही हैं कि हमें किस प्रकार अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक आहार लेने चाहिए। यहाँ पर हमें तरह तरह की जानकारी उपलब्ध करवाई गई है और ख़ास तौर पर हमें क्षेत्रीय भोजन के बारे में बताया गया। प्रदेश में 17,35,000 पशुधन का लंपी वैक्सीनेशन पूरा किया जा चुका है। इस वजह से अब प्रदेश में लंपी बीमारी से प्रभावित पशुओं की संख्या में भी कमी आई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार 4 महीने से कम आयु और लंपी बीमारी से प्रभावित पशुओं का टीकाकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में पशु का वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता। प्रदेश सरकार ने हर जिले को वैक्सीन खरीदने के लिए 7-7 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि भी दी थी। प्रदेश के 1042 पशु अस्पतालों के चिकित्सकों ने इस वैक्सीनेशन को पूरा किया है। और अंत में इस बुलेटिन के समाचार एक बार फिर। विश्व कार मुक्त दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों से साइकिल, पैदल या सार्वजनिक परिवहन विकल्प अपनाने की अपील की। सिरसा में उपायुक्त साइकिल पर पहुंचे कार्यालय। अंबाला के शहजादपुर में राज्य स्तरीय मक्का दिवस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी मक्का की खरीद। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने पराली प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की। हरियाणा और पड़ोसी राज्यों से पराली न जलाए जाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करने के निर्देश।
और नारनौल में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत केंद्रीय सूचना ब्यूरो द्वारा जागरूकता शिविर का आयोजन, लोगों को पौष्टिक आहार के बारे में किया गया जागरूक। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।